जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपिक वाइज बिहार के करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से आपका 1 से 2 नंबर तो पक्का है। मैं आपको 100% कहता हूं, आप बिहार का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये टॉपिक आप पढ़ के जाइए, आपका 1 से 2 नंबर पक्का है। हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री तो हर जगह पूछी जाती है। आइए देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। आप ध्यान में रखिएगा, ये 10वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर की इन्होंने शपथ ली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के गृह मंत्री कौन है? तो बिहार के होम मिनिस्टर बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। तो सेकंड नंबर की जो पोजीशन है वो सम्राट चौधरी को मिली है, ध्यान में रखिएगा। बिहार के भूमि और राजस्व मंत्री, लैंड और रेवेन्यू मिनिस्टर यहां पे किसे बनाया गया है? तो विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है, लैंड एंड रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी गई है। बिहार के खान और भूतत्व मंत्री, माइंस और जियोलॉजी मिनिस्ट्री किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है, विजय कुमार सिन्हा को यह मंत्रालय दिया गया है। अगला है बिहार के हेल्थ मिनिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाए गए? तो मंगल पांडे को बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। बिहार के विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर यहां पे किसे बनाया गया है? तो मंगल पांडे को लॉ मिनिस्ट्री भी दी गई है। बिहार के उद्योग मंत्री यानी इंडस्ट्री मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो बिहार का उद्योग मंत्रालय दिया गया है दिलीप जायसवाल जी को। यहां पर आप तस्वीरों में दिलीप जायसवाल को आप देख पा रहे हैं। अगला है बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर कौन बने हैं? यानी पथ निर्माण मंत्री किसे बनाया गया? तो इनका नाम है नितिन नवीन। बिहार के नगर विकास और आवास मंत्रालय किसे दिया गया है? यानी अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो फ्रेंड्स, ये भी नितिन नवीन को मिला है। बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां पे कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है, रामकृपाल यादव बिहार के कृषि मंत्री बनाए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहां पर आप जाइएगा ई बुक्स में, वहां पे टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर होगा, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा प्रीमियम कोर्सेस में चले जाइएगा तो वहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, तो पूरे 1 साल की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 12 महीने का आप मंथली टेस्ट दे सकते हो, पूरे साल का रिवीजन, 250 क्वेश्चन हर महीने के हैं और 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्नों को भी ज्वाइन कर सकते हो आप। 18,000 प्रश्न, ये सब मिलेगा, आप चेकआउट करना, ठीक है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बिहार के जो श्रम संसाधन मंत्री हैं वो हैं संजय टाइगर, लेबर रिसोर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। बिहार के पर्यटन मंत्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री किसको मिली है? तो बिहार के टूरिज्म मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं अरुण शंकर प्रसाद। बिहार का कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इनका नाम है सुरेंद्र मेहता। अगला है बिहार के एनिमल और फिशरी मिनिस्ट्री किसे दी गई है? तो नारायण प्रसाद को बिहार का पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय दिया गया है। बिहार का पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय किसको मिला है? तो आप यहां पे तस्वीर में रामा निषाद को देख पा रहे हैं, इनका नाम है रामा निषाद। बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन है? तो इनका नाम है लखेंद्र पासवान। बिहार के आईटी स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन बने? सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल मंत्री कौन है? तो इनका नाम है श्रेयसी सिंह। बिहार का सहकारिता मंत्रालय यानी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री किसके पास है? तो इनका नाम है प्रमोद चंद्रवंशी। बिहार का पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके पास है? तो इनका नाम है प्रमोद चंद्रवंशी। बिहार का ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? तो यह है श्रवण कुमार जी के पास। बिहार का जल संसाधन मंत्रालय किसके पास है? यानी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री किसके पास है? तो यह है विजय चौधरी जी। बिहार का भवन निर्माण मंत्रालय, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री किसके पास है? तो यह भी विजय चौधरी जी के पास है। बिहार का ऊर्जा मंत्रालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, विजेंद्र यादव, आप इनका नाम याद रखिएगा, इनके पास है ऊर्जा मंत्रालय। बिहार का माइनॉरिटी ऑफ वेलफेयर मिनिस्ट्री
यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास है? तो जामा खान के पास है। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये प्रश्न आप सभी को कमेंट बॉक्स पे आंसर देना, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सबको सर्च करके बताना है। बिहार के समाज कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो बिहार का समाज कल्याण मंत्रालय किसके पास है? मदन साहनी के पास है। बिहार का लघु जल संसाधन मंत्रालय किसके पास है? तो माइनर वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, यहां पे संतोष सुमन जी के पास है। बिहार का ग्रामीण कार्य मंत्री किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है अशोक चौधरी को, रूरल वर्क मिनिस्टर बनाया गया है। बिहार का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय किसके पास है? तो फूड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेसी सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है। बिहार का लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री कौन बने हैं? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यहां पे संजय सिंह को दिया गया है। बिहार का गन्ना उद्योग मंत्री, शुगर केन इंडस्ट्री किसे मिला है? तो संजय पासवान को बिहार का गन्ना उद्योग मंत्रालय दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय किसे दिया गया है? तो दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। बिहार का परिवहन मंत्री यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किसे बनाया गया? तो बिहार का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्रवण कुमार जी को बनाया गया। तो फ्रेंड्स, आप सबने केवल 10 मिनट के अंदर बिहार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ा है। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको मिलेगा बहुत सारे करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज, डेली करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ, डेली फ्री टेस्ट, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप 12 महीने का यहां पर आप टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथली करंट अफेयर्स का पूरा टेस्ट होता है। अभी 50% का इसमें ऑफ चल रहा है और 18,000 टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की सीरीज हमने लॉन्च करी है, आप जा करके ज्वाइन करना, ये भी 50% ऑफ में है। और फ्रेंड्स, आप यहीं पर डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट दीजिए और प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे तो वहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिलेगा। ई बुक्स में जाएंगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ, ये सब कुछ आपको उपलब्ध कराई जा रही है। एक कॉम्बो पैक हमने लॉन्च किया है केवल 99 रुपीज में। तो जो करंट अफेयर्स का टेस्ट 12 महीने का आप लेना चाहते हैं और इसके अलावा यहां पर 18,000 एमसीक्यू, ये दोनों कॉम्बो पैक आपको केवल कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करना है, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा 99 रुपीज में। और दोस्तों, मैं 11 विषय पढ़ा रहा हूं अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में, तो आप ये बैच भी पढ़ सकते हो। 3 साल की वैलिडिटी है इस बैच में। ये बैच आपको 599 में मिल रहा है। आपको कूपन कोड नवंबर 400 का इस्तेमाल करना है। और जो बच्चे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में एनरोल्ड है उनको 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट और इसके अलावा यहाँ पे जो 12 महीने की करंट अफेयर्स टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और आप अगर आज ही एनरोल करते हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा। ये सारे आप विषय पढ़ेंगे मेरे साथ और स्टडी कर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा, प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच यहाँ पे मिलेगा। हिंदी मीडियम की 2024-2025 की 12 महीने की पूरी ई बुक आपको मिल जाएगी, पेड कोर्सेस मिलेंगे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगा और बहुत सारे कूपन्स भी हैं जहां पर जा करके आप इन सभी फायदे को उठा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है और वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर्स की ई बुक्स भी हैं, टॉपिक वाइज ई बुक्स भी हैं, पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा, आप अपना कमेंट दे करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।